ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड शेन एक लॉयर का वेट कर रही होती है। तभी ड्रामा का मेल लीड चेंगसू आता है। तो शेन चेंगसू को देख के मन में सोचती है ये तो लीजेंडरी लॉयर चेन एक्सू है, जिससे वो थोड़ी नर्वस हो रही होती है। फिर चेन एक्सू आता है, उसके पास बैठ जाता है। तो शेन कहती है हेलो, मेरा नाम शेन है और मैं एक अटॉर्नी हूँ और आप वही लॉयर है ना जिसे मेरे क्लाइंट के हस्बैंड ने हायर किया है। पर चेंगसू कुछ भी नहीं बोलता है। तो शेन कहती है जो आपके क्लाइंट ने किया है वो तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? उसने अपनी वाइफ को चीट किया है और उसके सारे एसेट्स को चुरा लिया है और अब उससे डिवोर्स लेना चाहता है और तुम ऐसे क्लाइंट का केस लड़ना चाह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर इसके बाद भी चेंगसू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो शेन कहती है आप कुछ बोल नहीं रहे हो पर मैं अपने क्लाइंट के लिए लड़ूंगी और हाँ, आप मुझे कुछ भी पैसे वैसे दोगे तो मैं सब कुछ रिजेक्ट कर दूंगी। तो चेंगसू अपने मन में कहता है मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मुझे कैसे रिजेक्ट करती हो। और यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंगसू शेन से कहता है थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शेन कहती है कोई बात नहीं है। तभी चेंगसू फ्लावर्स लेके उसको प्रपोज करता है और कहता है आई लाइक यू। तो शेन उस पे चिल्लाती है और कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, टीनेज के लोग डेटिंग नहीं करते हैं और दूसरी बात मुझे लॉयर पसंद है। प्रेजेंट में चेंगसू यही बातें सोच के मुस्कुरा रहा होता है। तो उसको देख के शेन सोचती है ये कैसा आदमी है, बस मुझे देखे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। तभी चेंगसू की ग्रैंडमा उसको मैसेज करती है तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना, तो आज मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढ के लाओ, नहीं मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। और शेन की मॉम भी उससे मैसेज करती है तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे, पैसे भेजो या फिर तुम शादी करो और तुम्हें जो वेडिंग प्राइस मिले उसको तुम अपने ब्रदर को दो ताकि वो घर खरीद सके। शेन अपनी मॉम को रिप्लाई नहीं करती तो उसकी मॉम उसको कॉल करने लग जाती है। तो शेन चेंगसू से कहती है मैं अभी बात करके आती हूँ। फिर शेन अपनी मॉम से कहती है मॉम आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं काम पे हूँ, मैंने आपको बोला था ना मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं ये जॉब खो दी ना तो आपको एक भी पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसलिए कॉल मत कीजिए। और दूसरी तरफ चेंगसू अपनी ग्रैंडमा को मैसेज कर देता है बिल्डिंग से मत कूदिए, मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ढूंढ लिया है। तभी शेन अपनी मॉम से बात करके आ जाती है और कहती है मैं आपके टर्म को एक्सेप्ट करती हूँ। तभी वो कहता है ये सब चीजें हम कोर्ट में सेटल करेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुन के वो तो शॉक्ड ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। फिर चेंगसू कहता है क्या मुझे तुम्हारा वीचैट मिल सकता है? तो शेन कहती है हाँ मुझे QR कोड दो, मैं स्कैन करती हूँ। फिर वो स्कैन करती है और मुस्कुरा रही होती है। तो चेंगसू उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुराना बंद कर देती है। फिर चेंगसू उससे कहता है मैंने अपना घर का एड्रेस और डोर का कोड तुमको टेक्स्ट कर दिया है क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है तो हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली हमको चेक करेगी इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो शेन कहती है तुम्हारा खुद का घर है? तो वो कहता है नहीं, रेंट में हम रहेंगे और रेंट 50% तुम 50% मैं दूंगा। नेक्स्ट सीन में शेन अपनी कंपनी आती है और कहती है मुझे मिस्टर जो से माफी मांगनी होगी क्योंकि मैं एक क्लाइंट भी संभाल नहीं पाई हूँ और सिर्फ चेंगसू की वजह से हुआ है। फिर मिस्टर जो के पास जाती है और कुछ बोलने वाली होती है तो मिस्टर जो से कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तभी वहाँ पे चेंगसू आ जाता है जिसको देखकर मिस्टर जो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप हमारे छोटे से फर्म में आए, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ये देखिए हमारे फर्म के सारे अटर्नी की प्रोफाइल है, आप इसमें से एक लड़की चूज कर लीजिए अपने असिस्टेंट के लिए। फिर मिस्टर जो शेन से कहता है खड़ी क्यों हो, HR को बुला के लाओ। तो वो जाने वाली होती है बुलाने के लिए कि तभी चेंगसू कहता है अटर्नी शेन बहुत ही अच्छी है मेरे असिस्टेंट बनने के लिए। तो मिस्टर जो कहता है क्या आप दोनों पहले मिल चुके हैं? तो शेन बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर चेंगसू शेन से हाथ मिलाता है और कहता है कांग्रेस मेरे साथ काम करने के लिए। तो शेन मिस्टर जो से पूछती है मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है? तो मिस्टर जो इशारे से कहता है मैं मार डालूंगा, जिससे शेन चेन एक्सू से हाथ मिला देती है। फिर चेन एक्सू उसे कहता है इसकी सारी फाइल्स लेके मेरे ऑफिस आओ। फिर वो उसकी फाइल लेके उसके ऑफिस जाती है। फिर चेंगसू से शेन कहती है हमारी शादी हो गई है लेकिन तुम्हें लॉ फर्म में मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पहले क्लियर बता दूं कि मैं उस टाइप की वुमेन नहीं हूँ। तो चेंगसू उसकी बात सुन के मन में सोचता है तुमको क्या लग रहा है कि मैं उस टाइप का मैन हूँ? तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाई हो, बस ओवर थिंकिंग कर रही हो। फिर वो शेन से कहता है तुम यहाँ मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो और मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक एक भी केस क्यों नहीं जीता है? तो वो कहती है कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। तभी वो कहता है इन डॉक्यूमेंट्स के 10 कॉपीज प्रिंट करवा के लाओ। तो वो डॉक्यूमेंट लेती है पर चेंगसू के पैर के पास गिर जाती है। तभी वहाँ पे दूसरी अटर्नी वांग आ जाती है। तो चेंगसू शेन का सर पकड़ के उसको टेबल के नीचे दबाए रखा होता है और उस लड़की से पूछता है किस लिए यहाँ पे आई हो? तो वो कहती है मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। तो वो कहता है ठीक है, उधर टेबल में रख दो। फिर वो टेबल पे रख देती है। तो कहता है जाओ, कुछ कहना है क्या तुमको? वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है फिर जा क्यों नहीं रही हो, जाओ यहाँ से। तो वांग चली जाती है। फिर चेंगसू शेन को कहता है ऊपर आ जाओ। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे थे? तभी शेन फिसल के चेंगसू की बाहों में गिर जाती है और कहती है सॉरी मेरे पैर नम हो गए हैं। और जब वो ऊपर उठती है तो चेंगसू और शेन के लिप्स मिल जाते हैं जिससे उनकी किस हो जाती है। फिर शेन जल्दी से दूर हटती है और कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था। तो चेंगसू कहता है तुमको जो काम दिया गया है जाके करके दिखाओ। फिर शेन जा रही होती है तो वो कहता है रुको। वो कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है नीचे से मेरे लिए कॉफी लेके आओ।
तो शेन उसके लिए कॉफी लेने जाती है और गुस्से से कॉफी ला के देती है। तो चंगसू कॉफी पीता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि बहुत स्वीट है, मुझे दूसरी लेके आओ। तो शेन उसके लिए दूसरी लेके आती है, उसको पीता है, कहता है ये अच्छी नहीं है, तीसरी लाओ। तो शेन तीसरी लाती है, उसको पीता है और मन में सोचता है तुमने मुझे पहले रिजेक्ट किया था, ये छोटी सी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। फिर उससे कहता है मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी जाओ, अब तुम अपना काम करो। तो शेन कहती है हे बैडी, तुम मुझे एकदम से सर्वेंट समझ के रखे हो क्या? तो चेंगसू कहता है अगर तुमको ये जॉब नहीं चाहिए तो तुम जा सकती हो। तो शेन कहती है मैंने कुछ भी छोड़ना नहीं सीखा है, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन लेट नाइट तक काम करते करते वहीं सो जाती है। तभी चेंगसू आता है, वो शेन को सोते हुए देख के किसी को कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन के पास सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो कहता है अब तुम घर जाओ क्योंकि हम ऑफिस लॉक करने वाले हैं। तो वो कहती है हाँ जा रही हूँ। फिर वो बाहर आती है और घड़ी देखती है। तभी कार लेके चेंगसू आ जाता है। उसको देख के शेन कहती है मुझे लगा लेट नाइट तक मैं ही बस काम कर रही थी, पर तुम भी काम कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ मैं केस के बारे में कुछ रिव्यू कर रहा था। तो वो कहती है वैसे भी हम रूममेट हैं, तो क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो? तो वो कहता है हाँ ठीक। फिर शेन जल्दी से कार में बैठ जाती है और खुशी से कहती है चलो अब। नेक्स्ट सीन में चंगसू केस के बारे में पढ़ता है तो शेन उसकी समरी जल्दी से दे देती है और कहती है मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरी मेमोरी बहुत तेज है। तो चंगसू कहता है अगर ऐसी बात है तो अब से डॉक्यूमेंट्स की समरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो? तभी वहाँ एक लड़की आती है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन उस लड़की से कहती है ज्यादा घबराओ मत। और चंगसू भी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है सब ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। फिर चंगसू उस लड़की से हाथ मिलाते हुए कहता है मैडम जाओ, मेरा नाम चेंशू है और मैं तुम्हारे केस को हैंडल करूंगा। पर जाओ बहुत डरी हुई होती है और कहती है अगर मैं वापस गई तो वो मेरे पैर तोड़ देगा और अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तो शेन कहती है कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं इस केस को जीत लूंगी जिससे वो तुम्हें कभी भी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में शेन और चेंगसू बात करते हैं। तो शेन कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, उसकी इंजरीज तो देखो, उसकी हमारी जरूरत है, और तुम बोल रहे हो मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए और उसको जाने देना चाहिए। तुम कैसे लॉयर हो? तो चंगसू कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, पर वो एक्टिंग भी तो कर सकती है ना। तो शेन कहती है तुमको हेल्प नहीं करना है तो मत करो, मैं अकेली ही सारे एविडेंस ढूंढ लूंगी और उसको इंसाफ दिलाऊंगी। फिर वो जाओ का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। तो चंगसू रोकता है पर वो नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। तभी वांग आ जाती है और चंगसू से कहती है उसको जाने दो, वो हमेशा से ऐसी ही है। तो चंगसू उसको आंख दिखाता है तो वो चुप हो जाती है। फिर वो शेन को कॉल करता है पर नंबर अनअवेलेबल होता है। इधर शेन एक लेडी से जाओ के केस के बारे में पूछ रही होती है। वो लेडी कहती है हाँ हमने देखा है, इसका हस्बैंड इसको बहुत मारता है। तभी शेन को चंगसू का कॉल आता है पर वो फोन ऑफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में चंगसू के पास एक आदमी आता है और कहता है मिस्टर चेंगसू, ये शुशुई कंट्री के सभी केसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चेन एक्सू कहता है थैंक यू। तो वो आदमी कहता है क्या आप इस कंट्री जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत से विमेन के मिसिंग होने के केसेस हैं और ये एरिया बहुत डेंजरस है, इसीलिए आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस एरिया में जाके इन्वेस्टिगेट करने की। तो चेंगसू तुरंत अपनी कार की चाबी लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शेन झाओ से कहती है मैं ये रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके आती हूँ, फिर तुम्हारे केस को अच्छे से हैंडल करूंगी। तो झाओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू मिसेस शेन, आपने मेरी हेल्प की, चलो घर में तुम्हें डिनर करवाती हूँ। तो शेन कहती है नहीं मैं हंग्री नहीं हूँ, पर जो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और एक जगह में शेन को बंद कर देती है। शेन कहती है क्या कर रही हो, खोलो, पर जाओ वहाँ से भाग जाती है, जिससे शेन भी जल्दी से एक रूम में छुप के डोर बंद कर लेती है। फिर चेंगसू को कॉल करती है। वो कॉल उठाता है और कहता है मैं वहाँ 15 मिनट में आ रहा हूँ। और तभी चेंगसू का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो शेन कहती है चंगसू चंगसू, पर उसकी आवाज नहीं आती है कि तभी शेन का डोर कोई नॉक करता है। तो वो ओपन करती है और कहती है कौन है। और तभी वहाँ 2 गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं मिस शेन काफी दिन बाद तुमसे मिल रहे हैं। फिर उसको पकड़ के बाहर लाते हैं। तो वो कहती है मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुमको जेल भिजवा दूंगी। तो वो गुंडा उसका बाल पकड़ता है और कहता है तुम उस विमेन की हेल्प कर रही थी, पर उसी ने तुमको हमारे हवाले कर दिया। फिर वो लोग मिसेस झाओ को बुलाते हैं। वो बाहर आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इसने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी तो ये मुझे नहीं पीटेगा। तो शेन कहती है जाओ, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो गुंडा शेन को एक थप्पड़ मारता है, जिससे शेन को चक्कर आता है और वो एक सीन सोचती है जहाँ वो छोटी सी होती है, पढ़ रही होती है। तो एक आदमी आके कहता है तुम्हें पढ़ाई करनी है। फिर इतना कहकर शेन को पीटने लगता है। प्रेजेंट में वो गुंडा शेन के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है कि वहाँ चेंगसू आ जाता है। तो शेन कहती है चेंग एक्सू प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उस गुंडे का आदमी कहता है कौन है बे तू, यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि बॉस मेरे उस लड़की को हैंडल कर रहे हैं। तो चेंगसू उस आदमी का हाथ तोड़ के एक लात मारता है और फिर एक वाइन की बोतल उठा के उस गुंडे के सर में मारता है। फिर शेन को पकड़ के कहता है मैंने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुम लोगों ने इस लड़की का एक बाल भी हुआ तो जेल में सड़ोगे। तो वो आदमी कहता है आज ये लड़की मेरे बॉस की है। तभी चेंगसू शेन से कहता है चलो यहाँ से। फिर दोनों भागते हैं, पर वो गुंडा और उसके आदमी उनको घेर लेते हैं और कहते हैं आज तुम दोनों में से कोई भी बच के नहीं जा सकता है, और एक डंडा भी चेंगसू को मारते हैं। तो शेन ईंट उठा लेती है और कहती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार डालूंगी। जिसको देख के चेंगसू एक सीन याद करता है जहाँ स्कूल
में कुछ बॉयज चंगसू को बुली कर रहे थे, तो शेन वहाँ आ जाती है और बॉयज से कहती है अगर तुम सब इसको बुली करोगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को बता दूंगी, जिससे सारे बॉयज भाग जाते हैं। फिर शेन चंगसू से कहती है तुम ठीक हो ना, और हाथ पकड़ के उसको उठाती भी है। चेंगसू तो उसको देखता ही रह जाता है। प्रेजेंट में पुलिस आ जाती है तो वो गुंडा शेन से कहता है दोबारा तुमने जाओ की हेल्प करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो गुंडे लोग जाओ को पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और तभी शेन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो डॉक्टर कहता है कल तुम शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी तो एक मैन तुमको लाया था, पर उसको भी बहुत चोट लगी थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनते ही शेन चेन एक्सू के पास जाती है जहाँ दो नर्स एक बॉडी को ले जा रही होती है, जिसको देख के शेन रोती है और कहती है चेन एक्सू मजाक मत करो, उठ जाओ, अब मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज उठ जाओ, क्योंकि मैं इतनी यंग एज में विडो होना नहीं चाहती हूँ। तो पीछे से चंगसू शेन को हाथ से टच करके बुलाता है पर वो कहती है डोंट टच मी, तो वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। ये सुन के शेन पीछे मुड़ती है और चंगसू को छू के कहती है तुम मरे नहीं हो। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और कहता है मैंने अपनी बात फिनिश नहीं की थी कि ये ठीक है, पर एक्सीडेंट से हाथ फ्रैक्चर हो गया था जिससे इनको ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, इसीलिए तुम इनकी वाइफ हो तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। तो शेन कहने जाती है मैं नहीं, पर तभी चंगसू कहता है हाँ ये करेगी और थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो चेन एक्सू शेन के सर में एक मारता है तो वो कहती है ये क्या है, तो वो कहता है मैं बस चेक कर रहा था कि ये रियल है या ड्रीम, और ऐसे खड़ी क्यों हो, मैं इंजर्ड हूँ ना तो मेरी रिस्पेक्ट करो। तो शेन उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहता है हमारा लॉ फर्म बहुत सिक्योर है, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसे किसी स्ट्रेंजर की हेल्प मत करो, पर तुमने तो। शेन कहती है हाँ बाबा ठीक है, लेक्चर मत दो, अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है तो उसको देख के चेंगसू कहता है मैं तुम्हें अपने लॉ फर्म का रूल्स बता दूं कि अगर तुमने इसको हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगवा के जेल भेज दूंगा। तो जाओ रोने लगती है और अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की नीड है। तो चंगसू शेन को कहता है इंटरफेयर मत करो, पर जाओ कहती है सच में उसने मुझे बोला था कि वो मुझे पीटेगा नहीं और मुझे डिवोर्स दे देगा, फिर मैं अपनी बेटी सीक्सी को लेके उससे दूर जा सकती हूँ, पर वो बहुत बुरा है, उसने मुझे एक रूम में बंद करके रखा है और हमेशा पीटता है और मेरी बेटी को मुझसे दूर रखता है, मैं बहुत डर गई थी, मुझे माफ कर दो, प्लीज हेल्प कर दो मेरी। फिर जाओ शेन का पैर पकड़ने लगती है तो चंगसू कहता है जाओ क्या कर रही हो तुम, जाओ किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प मांगो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर जाओ की बेटी सीक्सी आ जाती है, वो कहती है मेरी माम को बुली मत करो। तो जाओ कहती है जिक्सी ये क्या कर रही हो, वो मुझे बुली नहीं कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। पर तभी चंगसू शेन का हाथ पकड़ के दूर लाता है और शेन से कहता है 5 मिनट में यहाँ आओ। तो वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ आती हूँ, पर तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो सीक्सी को देखती है और जाओ का हाथ पकड़ के ऊपर उठाती है तो जाओ कहती है तुमने मुझे माफ कर दिया क्या। तो शेन कहती है जो तुमने मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, जिससे जाओ रोने लगती है तो सीक्सी अपनी माम के आंसू पोंछती है। तभी शेन कहती है तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड ली चेंज होने वाला आदमी है, और क्या तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हें कितनी बार प्रॉमिस किया था, कितनी बार हिट किया है, पर चेंज नहीं हुआ है ना। तो जाओ एक सीन सोचती है जहाँ ली जाओ से बोलता है मैं तुम्हें अब नहीं पीटूंगा, पर दूसरे दिन फिर उसको नहीं जाने देता है। फिर ये सीन के बाद वो कहती है पर उसने सच में प्रॉमिस किया था। तो शेन कहती है झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, पर तुम अपनी बेटी सीक्सी के लिए ये सब कर रही हो ना, पर चिंता मत करो, तुमको कभी भी जरूरत हो। तभी चेंगसू जाओ को अपना कार्ड देता है और कहता है मुझे कांटेक्ट करना। वो कहती है थैंक यू। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं तो चेंगसू पूछता है तुम इस केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। तो वो कहती है क्योंकि उन लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। यहीं पे वो अपना बचपन का सीन याद करती है कि वो किसी आदमी से कहती है मेरी माम को बुली मत करो। फिर वो चेंगसू से कहती है हनी। वो शॉक्ड हो जाता है तो शेन कहती है ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे ये केस 1 महीने के लिए हैंडल करने दो ना, तुम मेरी हेल्प करना। तो वो कहता है नहीं असिस्टेंट हैंडल करेगा। तो वो कहती है प्लीज हस्बैंड। तो वो कहता है ठीक, पर तुमको मेरे लिए डेली कॉफी लानी होगी। तो वो कहती है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, और फिर कार से उतर जाती है। नेक्स्ट सीन में सीक्सी डोर खोल के देखती है और जाओ से कहती है मॉम डैड अंदर नहीं है, जल्दी अंदर चलो। फिर दोनों अंदर जाते हैं। जाओ कहती है बेटा हंग्री हो ना तुम, मॉम तुम्हारे लिए कुछ कुक करती है। पर तभी ली आ जाता है और कहता है फाइनली तुम वापस आ गई हो। तो वो कहती है मैं तो सीक्सी के लिए सामान लेने गई थी। तो ली कहता है रियली, फिर तुम्हारा बास्केट कहाँ है, तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ से भागना चाहती हो ना। वो कहती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। तो ली सीक्सी को कहता है बाहर जाओ, मैं मॉम से बात करके आता हूँ। वो सीक्सी को बाहर भेज देता है और डोर बंद करके उसको बहुत पीटता है। बाहर सीक्सी रो रही होती है। तभी ली का दोस्त आता है, कहता है ब्रो बाहर आओ कुछ काम है, और सीक्सी से कहता है रो मत डैड, तुम्हारी माम को पनिशमेंट दे रहे हैं। फिर ली जाओ को मार के आता है, जिससे सीक्सी जल्दी से अंदर जाती है। तो जाओ कहती है डरो मत माम, ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन को मिस्टर जो डांटते हैं तुम एक भी केस जीत नहीं पाई हो, ऊपर से परेशानी खड़ी की हो, इस बार तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस में शेन क्लीनिंग कर रही होती है और कहती है मिस्टर जो ने मुझे 3 महीने तक ऑफिस को क्लीन करने का पनिशमेंट दिया है। तभी वांग आती है और शेन को कहती है तुम्हें तो अटॉर्नी का काम छोड़ के क्लिनिक का ही काम करना चाहिए। तो शेन कहती है मेरा फ्लोर फिर डर्टी हो गया है
और तेजी तेजी से सफाई करने लग जाती है। तो वैंग वहाँ से चली जाती है। तो वो क्लीनिंग करने लग जाती, तभी चैन एक्सू आ जाता है। तो शेन बस पैर को देख के कहती है, तुमको दिखता नहीं मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर फेस देखती है और कहती है, ओह मिस्टर चैन एक्सू आप यहाँ पे क्यों? तो वो कॉफी रखता है और कहता है, तुम्हारे लिए है। तो वो कहती है, तुम कॉफी से मुझे खुश करोगे? तो वो कहता है, चलो ऑफिस, मैंने मिस्टर जो से बात कर लिया है। वो कहती है, हाँ क्या सच में? फिर वो ऑफिस जाती है, तभी उसकी मॉम कॉल करती है और कहती है, मेरे कॉल इग्नोर क्यों कर रही हो? वो कहती है, मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। तो उसकी माम कहती है, कुछ भी करो मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है, तुम आज 50,000 UN भेजो क्योंकि तुम्हारे भाई को स्टार्टअप फंड्स की नीड है। तो वो कहती है, माम अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। तो माम कहती है, झूठ बोल रही हो तुम, सिटी में रह रही हो मतलब कि तुम्हारे पास पैसा है, इसीलिए जल्दी से पैसे भेजो। इतना कह के कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में शेन चेंग शू को डिनर के लिए इंस्टेंट नूडल्स देती है। तो वो कहता है, मैं इंजर्ड हूँ, तुम मुझे ये दे रही हो? तो वो कहती है, खाओ, ये वेजिटेबल से ज्यादा अच्छा है, खाओ तो सही। तो वो अपना फ्रैक्चर हाथ दिखाता है। तो वो कहता है, ठीक है मैं ही खिला रही हूँ। फिर वो खिला रही होती है और मुंह बनाती है, तभी उसके फोन में मैसेज आता है, 15,000 युआन पेमेंट रिसीव किया गया। तो वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, तुम मुझे फायर कर रहे हो क्या मिस्टर चेंग? तो वो कहता है, नहीं ये तुम्हारे मील के लिए है, क्योंकि जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाता हूँ तुमको मेरी केयर करनी पड़ेगी। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम मैन हो। तो वो कहता है, हाँ ठीक है पर कल से नो नूडल्स। तो वो कहती है, यस सर। नेक्स्ट सीन में वो सो रही होती है पर उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो सिक्सी और जाओ के बारे में सोचती है। फिर वो बैठ के केस के बारे में सोचने लगती है और कहती है, इतना सीरियस केस के बाद भला कौन सो सकता है? तभी चेंगसू आता है, कहता है, लेट नाइट क्या कर रही हो? नेक्स्ट सीन में चेंगसू अपनी नोज में टिश्यू डाले होता है और शेन कहती है, सॉरी गलती से लग गया है क्योंकि अचानक तुम सामने आ गए और मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूंगी। तो वो कहता है, तुम दोबारा ये फिर करना चाहती हो? वो कहती है, नहीं नहीं। फिर वो कहता है, जाओ के केस के बारे में भूल जाओ क्योंकि उस केस को तुम बस सॉल्व कर सकती हो, बाकी उसको बचा नहीं सकती हो। तभी शेन को किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ ली ड्रिंक करके घर आता है और मनी ढूंढता है, उसको नहीं मिलता है। तो वो जाओ से कहता है, पैसे कहाँ हैं? तो वो कहती है, पैसे नहीं है और थोड़े पैसे हैं तो वो शिक्सी के ट्यूशन के लिए हैं। तो ली उसको थप्पड़ मारता है जिससे जाओ गिर जाती है। तो शिक्सी आती है और कहती है, मॉम आप हर्ट हो, चलो हॉस्पिटल चलो। तो वो कहती है, मॉम ठीक है बेटा। तभी ली को पैसे नहीं मिलते तो वो शिक्सी को उठाता है। इधर ये दोनों कॉल उठाते हैं और कहते हैं, शिक्सी तुम हो ना? तो शिक्सी कहती है, आप प्लीज मॉम को बचा लो, डैड ने उनको हिट किया है जिससे वो बेहोश हैं और उनके सर से ब्लड बह रहा है। ये सुन के चेंगशू कहता है, ठीक है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो शेन कहती है, मैं जा रही हूँ, इस बार मुझे जरूर एविडेंस मिलेगा। तो चेंगशू को भी उसके साथ जाना पड़ता है। फिर वो जाओ के घर पहुंच जाते हैं पर डोर बंद होता है। तो शेन सीढ़ी से चढ़ के डोर खोलती है। तो चेंगशू कहता है, बिना परमिशन के किसी के घर में घुसना इलीगल है, इससे हमें 3 साल की जेल हो जाएगी। तो शेन कहती है, चुप रहो। फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ जाओ बेहोश रहती है। उसको होश में लाते हैं तो वो कहती है, मेरी बेटी शिक्सी कहाँ है? तो शेन कहती है, घबराओ मत, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और चलो हम मिलके शिक्सी को ढूंढते हैं। फिर शेन जाओ के कपड़े में कैमरा लगा देती है और वॉइस रिकॉर्डर दे देती है और कहती है, जाओ ली के पास। तो जाओ डरते डरते जाती है। फिर चेंगसू शेन से कहता है, तुम उस पर फिर से ट्रस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो शेन कहती है, नहीं, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भला मुझे क्या हो सकता है। नेक्स्ट सीन में ली जुआ खेल रहा होता है तो वहाँ जाओ जाती है, जिससे ली कहता है, यहाँ से चली जाओ, ऐसे ही आज मैं बस हार ही रहा हूँ। तो वो चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और पूछती है, शिक्सी कहाँ है? तो वो उसको एक थप्पड़ मारता है जिससे जाओ एक बॉक्स के पास गिरती है जिसमें शिक्सी होती है। वो अंदर से कहती है, मॉम मुझे बाहर निकालो। तो जाओ ली से कहती है, बॉक्स की चाबी दो। तो वो नहीं सुनता है तो शेन गेम खराब कर देती है जिससे ली गुस्सा हो जाता है और चाबी फेंकता है। फिर झाओ का बाल पकड़ के कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? एक बात सुन लो, तुमने मुझसे शादी की है तो मरते दम तक बस मेरे पास ही रहोगी। और शिक्सी के लिए मैंने न्यू फैमिली सर्च कर ली है, वो लोग आते ही होंगे शिक्सी को लेने के लिए। तभी पीछे से उसको कोई एक चीज फेंक के मारता है। तो वो पीछे शेन को देखता है और कहता है, तुम फिर आ गई, अभी तुमको बताता हूँ। पर तभी चेंगसू आके ली को एक लात मारता है और कहता है, तुमने मेरी क्लाइंट जाओ को हिट किया है, तुमको तो मैं जेल भेज के रहूंगा। तो ली कहता है, जाओ मेरी वाइफ है, तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? तो शेन कहती है, हमें वीडियोस और रिकॉर्डिंग मिल गई है एविडेंस के लिए, अब तो तुम जेल ही जाओगे क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को पीटा और बच्ची को बेचने का सोचा जो कि इलीगल है। तो ली जाओ पे चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे खिलाफ जाओगी? पर जाओ नहीं डरती है, वो जल्दी से चाबी से बॉक्स खोल के शिक्सी को निकाल लेती है। तभी ली अपने आदमियों से कहता है, तुम सब किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर इनमें से एक भी जिंदा बच गया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ ली से कहती है, इनको जाने दो, ये अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ वापस घर चलूंगी। तो ली कहता है, पहले इनको मैं मारूंगा तब तुमसे डील करूंगा। फिर सारे गुंडे शेन और चेंगसू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो शेन कहती है, चेंगसू क्या हम आज मर जाएंगे क्या? तो वो कहता है, नहीं डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा। तभी एक गुंडा शेन को मारता है पर सामने चेंगसू आ जाता है तो उसको लग जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर शेन चेंगसू से कहती है, तुम ठीक हो?
वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और दोनों हग भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में शेन जब ली के पास जाती है तो वो कहता है तुम यहाँ चाहे जितनी बार आओगी, मेरा एक ही आंसर होगा कि मैं जाओ को डिवोर्स नहीं दूंगा, और जाओ अगर मैं जेल से छूट गया ना तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, जिससे जाओ बहुत डर जाती है। तो शेन कहती है विवाह के ये रहे पेपर साइन करो। तो वो कहता है नहीं करूंगा तो तुम और पुलिस वाले क्या कर लेंगे मेरा। तो वो कहती है अगर साइन नहीं किए तो 10 साल तक जेल में रहोगे। नेक्स्ट सीन में डिवोर्स का पेपर लेके जाओ सिक्सी के पास आती है और शेन को थैंक यू बोलती है। तो शेन कहती है अब अच्छे से रहो और ऐसे आदमियों के चक्कर में मत पड़ना, ये प्यार नहीं होता है। वो कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन चेंग शू के कार में बैठी होती है और कहती है मैंने ली को धमकाया और उसने साइन कर दिया, फाइनली हमारी जीत हुई। तो चेंग शू उसके करीब आता है, वो कुछ और ही सोचती है पर वो सीट बेल्ट लगाता है और कहता है कंग्रेचुलेशन। तो वो कहती है पर सारा क्रेडिट तुमको जाता है और अब मुझे मिस्टर जो भी ब्लेम नहीं करेंगे। इतना कहते हुए कार में ही सो जाती है। फिर जब वो घर पहुंचता है तब भी शेन सो रही होती है, तो उसको किस करने जाता है कि उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। तो शेन कार से बाहर आ जाती है पर वो शॉक्ड होती है। इधर आराम से चेंग शू ग्रैंडमा से कहता है अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, पर तभी सामने ग्रैंडमा को देखता है और कहता है आप कब आई। वो तो उससे कुछ नहीं बोलती, बस शेन का हाथ पकड़ती है और कहती है यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, चलो बेटा अंदर। नेक्स्ट सीन में शेन चेंग शू से पूछती है ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है फिर मुझे बताया क्यों नहीं कि ये आ रही है। तो वो कहता है मैं खुद सरप्राइज हूँ। नेक्स्ट सीन में सब खाना खाने जाते हैं तो शेन खाना लेके जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम हमारे साथ नहीं खाओगी क्या। तो वो कहती है नहीं, पर चेंग शू कहता है खाएगी। फिर शेन बैठ के चेंग शू को खिलाती है। वो कहता है इसमें गार्लिक है, मुझे नहीं पसंद। तो शेन कहती है फिर भी खाओ हनी। उनको देख के ग्रैंडमा मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा शेन को चेंग शू की पुरानी पिक दिखाती है और कहती है वो कब से तुमको लाइक करता है, फाइनली अब तुम एक हुए हो। तो शेन कहती है ग्रैंडमा आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम लास्ट ईयर ही तो मिले हैं। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, जब मैंने तुमको पहली बार देखा तभी जान गई कि तुम ही वही लड़की हो, क्योंकि चेंग शू हमेशा से तुम्हारी पिक अपने पास रखता है। फिर उसको स्कूल वाली पिक दिखाती है जिसको देख के शेन स्कूल टाइम का सीन याद कर लेती है और मुस्कुराती है। फिर चेंग शू के पास जाती है और कहती है चेंग शू देखो मुझे क्या मिला। वो पिक दिखाती है। फिर कहती है तुमको मुझ पे क्रश था। तो वो उसकी कमर पकड़ के खींचता है और कहता है हाँ। तभी ग्रैंडमा कहती है मैं और हेल्प कर दूं। नेक्स्ट सीन में शेन एक सीन सोचती है जहाँ ग्रैंडमा कहती है आज रात यहीं रुकूंगी क्योंकि रात हो गई है। तो शेन ये सोच के कहती है अब मैं क्या करूँ। तभी चेंग शू आता है, वो घबरा जाती है। तो वो कहता है मैं फोन लेने आया था बाहर। ग्रैंडमा उन लोगों की आवाज सुन के सोचती है ये कितना क्लूलेस है। फिर वो डोर नॉक करती है। ये सुन के चेंग शू जल्दी से शेन के चादर में घुस जाता है। तो ग्रैंडमा कहती है ऑलराइट, मैं यहाँ तुम दोनों के लिए सूप लेके आई हूँ, पी लेना और मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड दो। फिर इतना कहकर ग्रैंडमा चली जाती है। तो चेंग शू जाने लगता है तो शेन उसको रोकती है और कहती है आज तुम बेड में ही सो जाओ क्योंकि ग्रैंडमा आ गई। तो चेंग शू उसकी तरफ देखने लगता है तो शेन जल्दी से सो जाती है। फिर वो ड्रीम देखती है कि वो और चेंग शू दोनों किस कर रहे हैं और रियल में भी वो चेंग शू को किस करने वाली होती है। तो चेंग शू उसका सर पकड़ता है और कहता है क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती है कुछ नहीं, ड्रीम था। तभी चेंग शू देखता है कि शेन के नोज से ब्लड निकल रहा है तो उसको बताता है। वो तो ब्लड देख के शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन ब्रेकफास्ट कर रही होती तो ग्रैंडमा उसको मिल्क देती है तो ले लेती है, पर रात वाला सीन सोचती है कि चेंग शू उसको एक टी देता है। वो पूछती है ये क्या है। तो वो कहता है ये टी बॉडी हीट को रिड्यूस करता है। तभी प्रेजेंट में चेंग एक्सू को जैसे ही शेन देखती है उठ के चली जाती। तो ग्रैंडमा चेंग एक्सू को डांटते हैं तुम अपना ख्याल तो रखते हो, अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जो सबसे कहते हैं हमें पता चला है कि कुछ लोग ऑफिस में रोमांस करते हैं, अगर मुझे पता चला तो मैं उनको तुरंत फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में शेन कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रही होती है। तभी वैंग आती है और कहती है अभी तक तुम अपना काम नहीं कर पाई हो। तो शेन कहती है तुमसे क्या मतलब। तो वांग कहती है तुम एक केस क्या जीत गई हो, अपने आप को बहुत अच्छी अटॉर्नी समझती हो क्या। तो शेन कहती है अब तो और जल्दी नहीं प्रिंट करूंगी, तुम वेट करो। वो चली जाती है। तो वैंग उसका कंप्यूटर चेक करती है जिसमें वो चेंग शू और शेन की मैरिज सर्टिफिकेट की PIC देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है ये कैसे हो सकता है, जरूर इसने चेंग शू को सेड्यूस किया होगा क्योंकि चेंग शू के लायक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। फिर वो उस सर्टिफिकेट की पिक अपने फोन में भी खींच लेती है और कहती है मैं भी देखती हूँ शेन कि तुम इस फर्म में अब कैसे टिक पाती हो। नेक्स्ट सीन में जब शेन ऑफिस जाती है तो उसको देख के सारी लड़कियां कहती है इसीलिए हम सोचे कि इसने ये केस कैसे जीत लिया है। ऐसी लड़कियां होती ही हैं, बिस्तर में सो के ऊपर पहुंचती हैं। तभी चेंग शू आ जाता है। वो कहता है शेन से चलो मिस्टर जो बुला रहे हैं। फिर दोनों जब जाते हैं तो कुछ लड़कियां मिस्टर जो की बात छुप के सुनने लग जाती हैं। उनको देख के मिस्टर जो कहता है ऑफिस में रोमांस करना रूल्स के खिलाफ है। फिर खिड़की बंद करके कहता है रूल्स जाए भाड़ में, तुम दोनों बैठो। और शेन से कहता है जब से ये मेरे ऑफिस आई है मैंने कभी इसको एम्प्लॉई जैसे नहीं बल्कि अपनी सिस्टर के जैसे ट्रीट किया है। तो चेंग शू कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, बहुत काम करना है। तो जो कहता है हाँ आप जाइए, मैं HR से इस बारे में सब पता करवाता हूँ, आप अपनी हेल्थ की केयर कीजिएगा। इधर वैंग बाकी लड़कियों से कहती है अब मिस्टर जो शेन को फायर कर देंगे तो मैं उसकी जगह चेन एक्सू के साथ काम करूंगी। तभी वो दोनों बाहर आते हैं तो वांग चेन एक्सू से कहती है अब शेन फायर हो गई है तो मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी क्योंकि मुझे केसेस के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। तो चेंग शू कहता है किसने कहा कि शेन अब मेरे साथ काम नहीं करेगी।
फिर वो शेन का हाथ पकड़ के सबको बताता है कि शेन मेरी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि वाइफ है और उसने मुझे सीड्यूस नहीं किया है, मैं ही उसको बहुत सालों से प्यार करता हूँ। फिर वो चले जाते हैं पर वैंग बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन के ब्रदर तियन और मॉम लॉ फर्म में आते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देती। तभी वहाँ वांग आ जाती है और उनको खाने पीने के लिए देती है। तियन कहता है तुम बहुत काइंड हो और मेरी सिस्टर की इतनी ब्यूटीफुल कॉलीग भी है। तो वांग पूछती है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो मॉम कहती है क्योंकि शेन हमारे मैसेज कॉल सब इग्नोर कर रही है। तो वो कहती है क्या आपको पता है उसने शादी कर ली है? ये सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तियन कहता है उसने शादी कर ली है तो अब वो मुझे हाउस खरीदने का पैसा नहीं देगी। तो मॉम कहती है चिंता मत करो मैं बात करूंगी। तो वैंग कहती है उसने जिससे शादी की है वो बहुत रिच है, हाउस खरीदने का पैसा तो वो 1 मिनट में दे सकती है। तो मॉम कहती है तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो वो कहती है तुम लोग कंट्री साइड में रह रहे हो और वो यहाँ सिटी से आराम से, तो मैं तुम लोगों को समझ सकती हूँ। फिर वो उनको धीरे धीरे प्लान बताती है। तो वो कहते हैं थैंक यू मिस वैंग, अब जा रहे हैं। तो उनको जाते देख वांग कहती है अब मैं भी देखती हूँ शेन कि तुम इनको कैसे हैंडल करती हो। नेक्स्ट सीन में शेन के पास मॉम कॉल करती है तो वो कहती है क्या अभी मैं आती हूँ। तो चेंगसू कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है घर। और जब आती है तो दोनों उसके घर के बाहर बैठे होते हैं। तो उनसे पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो टियन कहता है तुमने अपने लिए एक रिच मैन ढूंढ लिया और इतने बड़े विला में रह रही हो, फिर मुझे एक अपार्टमेंट खरीदने के पैसे नहीं भेज पाई हो। और मॉम कहती है तुम कैसी बेटी हो, मॉम ने तुम्हें इतने सालों तक पाला पर तुमने शादी कर ली और मॉम को एक बार भी बताया नहीं। फिर तियन कहता है और क्या यहाँ आराम से रह रही थी, हमें भी बताती हम भी रहते। तभी शेन को चेंगसू मैसेज करके कहता है मैं रास्ते में हूँ, क्या हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तो शेन ये मैसेज देख के कहती है अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो मैं होटल बुक कर देती हूँ। तो टियन कहता हमने कब बोला कि हम होटल में रहेंगे, ये विला बहुत बड़ा है, मैं और मॉम यहीं रहेंगे क्योंकि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं कि रिच लोग कैसे रहते हैं। तो शेन कहती है सीन बनाना बंद करो, ये मेरा घर है। तो मॉम कहती है मैं मॉम हूँ तुम्हारी, क्या अपने सन इन लॉ के घर एक दिन रुक नहीं सकती क्या? तो टियन भी कहता है डोर खोलो नहीं मैं तोड़ दूंगा। तो शेन कहती है रुक जाओ नहीं मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो टियन कहता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में चेंगसू शेन के हाथ में दवा लगाता है और वो दोनों सामान अंदर लाते हैं। फिर टियन सोफा में पैर फैला के बैठ के एप्पल खाते हुए कहता है ये हाउस तो बहुत बड़ा है। और मॉम चेंगसू को देख के कहती है मेरा सन इन लॉ तो कितना अच्छा है। पर तभी टियन कहता है मॉम शेन को डांट लगवाइए ना कि उसने शादी के बारे में बताया तक नहीं। तो मॉम कहती है हाँ इसने हमें बताया नहीं, ये बहुत हार्टलेस है। तो चेंगसू कहता है ऐसी बात नहीं है, जैसे शेन के आप फैमिली हो वैसे ही मेरे भी आप हमारी फैमिली हो, इसीलिए आप जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो, मैं आपके लिए हाउसकीपर हायर कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में शेन चेंगसू से कहती है सॉरी इन लोगों की तरफ से, पर मैं इनको पैसे दे दूंगी तो ये चले जाएंगे, यहाँ ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो वो कहता है चिंता मत करो, वो लोग हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे पास प्लान है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। इधर टियन अपने दोस्तों को बुला के घर स्मोक और गैम्बल खेलता है। तो शेन उसको कहती है यहाँ ये सब मत करो। तो मॉम आ जाती है और कहती है खेलने दो। फिर टियन से कहती है बेटा तुम खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बना के लाती हूँ। और शेन की तरफ मुंह बना के चली जाती है। फिर शेन गुस्से से रूम जाती है, देखती है कि रूम एकदम गंदा किए हैं। तो वो टियन का गेम खराब करती है और कहती है तुमने मेरे रूम से वॉच ली है ना, दो मुझे वॉच। टियन के दोस्त चले जाते हैं। वो कहता है कल फिर आना। फिर मॉम आ जाती है। वो शेन से कहती है वो बच्चा है, क्यों परेशान कर रही हो? और टियन भी कहता है तुम क्या कर रही हो? ये मेरे ब्रदर इन लॉ का वॉच है। तभी चेंगसू आ जाता है। तो मॉम कहती है देखो सन इन लॉ ये बच्चा से झगड़ा कर रही है। तो शेन कहती है इसने तुम्हारी वॉच किसी को दे दी है। तो चेंगसू शेन को रूम ले आता है, ये कह के रहने दो, समझ लो वो इनका वेलकम गिफ्ट था। उनको देख मॉम कहती है मेरा सन इन लॉ इसको कितने अच्छे से ट्रीट करता है। इधर शेन कहती है मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं इनको दे दूं ये चले जाएं। तो वो कहता है मुझे रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, वो जो ले रहे हैं सब उनसे वापस लूंगा, बस तुम उनको वो सब दो जो वो मांग रहे हैं। वो कहती है ठीक है। फिर दोनों नीचे आते हैं। तो मॉम शेन से कहती है टियन बाहर ट्रिप में जा रहा है तो कार की चाबी दो। तो चेंगसू दे देता है। नेक्स्ट सीन में टियन शेन से कहता है मुझे पानी दो। तो वो उसको पानी देती है। फिर मॉम कहती है तुम्हारे ब्रदर टियन को ये घर पसंद आ गया है, तुम सन इन लॉ को बोलो कहीं और रहें। तो वो कहती है मॉम आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो मॉम कहती है मेरे सन इन लॉ रिच हैं, वो ये दे सकते हैं क्योंकि हम फैमिली है ना। तो शेन कहती है तुम दोनों फैमिली हो, मैं नहीं, क्योंकि आज तक मैंने हमेशा आपको पैसे दिए और आपने हमेशा बस टियन की केयर की, मेरी नहीं। और आज उसको देखो 20 साल का हो गया है, बस ड्रिंक और गैम्बलिंग करना जानता है, और आप बोल कैसे सकती हो कि हम फैमिली हैं? तो मॉम शेन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है अपना मुंह बंद करके रखो। तो शेन दोनों को कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। तो टियन कहता है हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी डीड है, इसीलिए सब मुझे दो। तभी चेंगसू आता है। वो शेन को जमीन से उठाता है और कहता है शेन तुम ठीक हो ना? तो टियन कहता है तुम सही टाइम पे आ गए हो, इसीलिए अब इस घर को मुझे ट्रांसफर करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर चेंगसू उनसे कुछ नहीं बोलता, बस शेन को हॉस्पिटल ले आता है जहाँ डॉक्टर कहता है ये ठीक है, बस आराम करने की जरूरत है। तो शेन कहती है सब मेरी ही गलती है और रोने लगती है। तो चेंगसू उसका आंसू पोंछता है और कहता है तुमने कोई गलती नहीं की है, गलत तो वो लोग हैं जिनको अब पे करना होगा। इधर टियन
शेन के पास पुलिस आती है और पकड़ के ले जाने लगती है। वो कहता है कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मॉम मुझे सेव करो। मॉम कहती है मेरे बेटे को छोड़ो। तभी शेन और चेंगसू आ जाते हैं। तो मॉम शेन से कहती है तुमने अपने ब्रदर के साथ ऐसा किया, तुम बहुत हार्टलेस हो, तुम बेटी कहलाने के काबिल नहीं हो। तो चेंगसू कहता है मैंने आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट की है। तो मॉम कहती है ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने कि तुमने उसे जेल भेज दिया? तो चेंगसू कहता है उसने मेरे रूम से मेरी वॉच चुराई थी जो 1 मिलियन की थी, फिर मैंने वो फुटेज पुलिस को दिया है। तो मॉम शेन से कहती है तुम्हारा डैड मर गया और अब तुमने ब्रदर को जेल भेज दिया, अब मैं क्या करूँ? तो चेंगसू शेन को अंदर भेज देता है और मॉम से कहता है मैं आपके बेटा को बचा सकता हूँ, पर इस पेपर में साइन कीजिए कि अब से आपका और आपकी बेटी के बीच कोई भी लीगली संबंध नहीं है और मैं आपको मंथली पैसे भी दूंगा, पर दोबारा शेन से कांटेक्ट नहीं करोगी तब। तो मॉम कहती है मैं अपने बेटे को बचाने के लिए साइन कर दूंगी। फिर मॉम साइन करके चली जाती है। तो चेंगसू शेन के पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो? वो कहती है अब मेरा कोई घर नहीं है। तो वो उसको हक कर लेता है और कहता है पास्ट में तुमने बहुत मुसीबतें झेली हैं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि आज से मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। नेक्स्ट सीन में शेन ऑफिस जाती है तो 2 लड़कियां कहती हैं चलो आज क्लब चलते हैं। तो वो चेंगसू से पूछती है तुम भी चलोगे? वो कहता है तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। फिर शेन बहुत ड्रंक हो जाती है तो चेंगसू उसको कैरी करके घर लाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों नेकेड बेड में होते हैं। शेन आंख बंद की होती है पर चेंगसू का चेस्ट दबाती है और जब आंखें खोल के देखती है तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है तुम मेरे बेड में क्या कर रहे हो? फिर अपनी बॉडी देखती है, एक भी कपड़ा नहीं है तो कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो वो कहता है कल तुम ड्रंक थी, मुझे तुमने अपना लव कन्फेस किया और खुद मेरी शर्ट की बटन खोली। तो वो कहती है झूठ मत बोलो, तुमने खुद खोला है। इतना बोल के शर्मा जाती है। फिर यहीं पे हम नाइट वाला सीन देखते हैं कि शेन ही चेंगसू को किस करती है और कहती है तुम अब से मेरे साथ सोना और मुझे छोड़ के कभी मत जाना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जो कहते हैं एक वीआईपी क्लाइंट है, उसने बस आपको रिक्वेस्ट की है कि आप उसका डिवोर्स का केस हैंडल करें। तो चेंगसू और शेन उस क्लाइंट से मिलने जाते हैं। उसका नाम शीबाई होता है। वो कहती है मैंने बस चेंगसू को बोला था ये बगल में लड़की क्या कर रही है। तो चेंगसू कहता है ये मेरी असिस्टेंट है, केस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यही पूछेगी। तो शेन फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। तो शीबाई कहती है तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलती है और मुझे प्यास भी लग रही है। तो चेंगसू कहता है शेन से जाओ पानी ले आओ। फिर शेन के जाते ही शीबाई चेंगसू के पास आके बैठती है और कहती है मेरा हस्बैंड मॉन्स्टर है, मैं इतना काम करके घर चलाती हूँ फिर भी वो दूसरी विमेन के साथ मुझे चीट किया है, यहाँ तक उसको घर भी लाया था। और फेक आंसू के साथ चेंगसू के गले लगती है। वो उसको दूर हटा देता है और टिश्यू पेपर देता है और कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो वो कहती है मेरी हाउसकीपर जानती है। फिर चेंगसू का हाथ पकड़ के कहती है अब मैं क्या करूँ? तुम बताओ, मैं भी यंग हूँ और तुम भी यहाँ तक अभी शादी भी नहीं की हो, तो मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? तभी शेन आ जाती है और दोनों को देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है आखिर यहाँ हो क्या रहा था। तो सीबी कहती है तुम यहाँ फिर क्यों आ गई हो? तो शेन कहती है तुमने बोला था कि तुम थर्स्टी हो। तभी चेंगसू कहता है डिवोर्स के साथ कोई दूसरी डिमांड है क्या? तो शीबाई कहती है उसकी हिडन प्रॉपर्टीज मेरे लिए फाइंड करो। तो शेन कहती है पर सॉरी ये रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो वो कहती है तुम लॉयर हो क्या जो बोल रही हो? तो चेंगसू कहता है ठीक है हम बाद में मिलेंगे। तो शीबाई शेन को साइड हटा के चेंगसू के कोट में अपना बिजनेस कार्ड रख देती है और कहती है मुझे कांटेक्ट करना। फिर इतना कह के चली जाती है। तो शेन हंसते हुए चेंगसू से कहती है पैसा कमाना काफी टफ हो गया है। नेक्स्ट सीन में दोनों शीबाई के हस्बैंड के पास जाते हैं और कहते हैं हम आपकी वाइफ के लॉयर हैं। तो वो डोर बंद करने जाता है पर शेन अपना पैर लगा देती है जिससे इसको लग जाती है। फिर वो कहती है मिस्टर चेन हमें बस 10 मिनट आपसे बात करने का चाहिए। तो वो उनको अंदर बुलाता है और कहता है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो उसको शीबाई के लिए प्रॉपर्टी वाला डॉक्यूमेंट साइन करने को देते हैं जिससे वो गुस्सा हो जाता है और कुछ पिक्स दिखाता है। कहता है मैं सारा दिन काम करता हूँ और वो क्लब में मजे करती है, अब जाके शीबाई को बोल देना कि सीधा कोर्ट में मिले। नेक्स्ट सीन में दोनों फिर शीबाई से मिलते हैं। तो वो कहती है मुझे चेंगसू से प्राइवेट में बात करनी है। तो शेन गुस्सा होती है पर चेंगसू के कहने पर चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद शीबाई चेंगसू से कहती है तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं ये लॉ फर्म तुमको खरीद के दे दूंगी और मंथली 30 मिलियन भी। तो चेंगसू कहता है मिस बाई मैं यहाँ तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया हूँ कि तुमने जैसा बोला है वैसे मिस्टर चेन बिल्कुल नहीं है, तो मैं तुम्हारा केस हैंडल नहीं कर सकता और दूसरी बात मैं तुम में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में शेन कहती है मैं जा रही हूँ एक क्लाइंट से मिलने और तुम सच में उस केस को हैंडल नहीं करोगे। तभी शीबाई चेंगसू को मैसेज करती है प्लीज मेरा तुम ही केस हैंडल करो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए होटल आ जाओ। तो चेंगसू रिप्लाई कर देता है सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर शेन से कहता है हाँ मैं नहीं हैंडल करूंगा। इधर शीबाई बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है चेंगसू मैं जानती हूँ कि तुम आओगे। फिर उसको कॉल करती है। वो कहता है तुम चाहती क्या हो? तो वो उसको रूम नंबर बताती है और कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और शेन की पिक भी भेजती है जिससे चेंगसू डर जाता है और शेन को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। तो वो शीबाई के बताए गए एड्रेस में जाने लगता है। फिर फोन में रिकॉर्डर ऑन करके रूम जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तो वहाँ से चला आता है और बार बार शेन को कॉल करता है। इधर बारिश की वजह से शेन का फोन खराब होता है। वो कहती है फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा है? तभी वो देखती है कि वहाँ के सभी लोग ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपने आप को रेनॉल्ड लॉयर कहता है पर शुगर मामा
छुपा के रखा है। तभी शेन का फोन भी ऑन हो जाता है। वो न्यूज देख के तुरंत चंगसू को कॉल करके कहती है, कहाँ हूँ, जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज चेक करो। नेक्स्ट सीन में चंगसू अपनी न्यूज देख रहा होता है, वही होटल वाला सीन। तो शेन आके कहती है, बंद करो देखना। तो वो कहता है, मैंने ये नहीं किया है। तो शेन कहती है, शिबाई कितनी गंदी विमेन है, पहले अपने हस्बैंड पे झूठा इल्जाम लगाया अब तुम पे। तो चंगसू कहता है, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है। तो वो कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। नेक्स्ट सीन में जब वो ऑफिस जाते हैं तो मीडिया वाले चंगसू से क्वेश्चन करते हैं, तुमने अपनी न्यूज देखी है, क्या तुम सच में अपने क्लाइंट के साथ रोमांटिकली हो। तो शेन रोकती है पर एक लड़की उसको धक्का देती है और कहती है, अगर ये झूठ है तो प्रूफ दो। फिर दोनों क्लाइंट से मिलने जाते हैं। चंगसू कहता है, हेलो मैं चंगसू। तो वो क्लाइंट न्यूज देख के एक ग्लास पानी चंगसू के मुंह पर फेंकती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे क्लाइंट मेरा केस जीत पाएंगे। ये सुन के चंगसू मिस्टर जो के पास आता है। तो मिस्टर जो कहता है, मिस्टर चंगसू शिबाई का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप साइन कर दो। तो वो कहता है, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ ये मेरा रिजाइनेशन है। तो जो कहता है, नहीं मैं बस बोल रहा हूँ आप कुछ दिन के लिए ऑफ ले लो। तभी शेन आती है और कहती है, मिस्टर जो तुम मतलबी हो। पर चंगसू उसको रोकता है और कहता है, वो ट्रूथ ही तो बोल रहा है। फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शेन जब घर जाती है तो चंगसू कहता है, तुम हंग्री हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। वो चला जाता है डिनर बनाने। तो शेन किसी से कॉल पे बात करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों डिनर करते हैं। तो शेन कहती है, वाओ बहुत टेस्टी बना है, ये तो 5 स्टार से भी अच्छा है। तो चंगसू हंसने लगता है। तो शेन कहती है, ऐसे ही स्माइल किया करो, बहुत हैंडसम लगते हो। नेक्स्ट सीन में शेन केस के बारे में सोच रही होती है। तभी चंगसू आता है और कहता है, लेट नाइट काम कर रही हो और कल बारिश होगी तो मैं तुम्हारे बैग में अम्ब्रेला रख दूं। वो कहती है, नहीं। तभी वो पिछला सीन सोचती है, बारिश में मैंने तो अम्ब्रेला लिया था। फिर वो कहती है, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी ना, तो सीबी जब होटल से निकली तो उसने अम्ब्रेला क्यों नहीं लिया था। और उस होटल के एंट्रेंस में बारिश का पानी बहुत आता है और तुम जब घर आए थे तो भीग गए थे, पर शिबाई को इस फुटेज में देखो ये तो सूखी है। तो चंगसू कहता है, इसका मतलब कि हम दोनों सेम डे होटल से नहीं निकले हैं। तो शेन कहती है, हाँ मैं अभी जाती हूँ उसके पास। तो वो उसको रोकता है और कहता है, देखो टाइम कितना हुआ है, अभी तुम चुपचाप सो जाओ। वो कहती है, ठीक है। नेक्स्ट डे वो शिबाई से मिलने जाती है। तो शिबाई कहती है, तुम डेली मुझसे मिलने क्यों आती हो, चंगसू को बोलो मुझे मिले और पब्लिक के सामने मुझसे माफी मांगे नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो शेन उससे पूछती है, उस दिन बारिश हो रही थी तो तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं ली थी। तो वो कहती है, मेरी मर्जी अम्ब्रेला लूं या ना लूं। तो शेन कहती है, सच सच बताओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो शिबाई कहती है, मुझे लगा तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो, पर तुम तो मुझे धमकी दे रही हो। तभी वेटर आ जाता है और कहता है, मैम बिल पे कर दीजिए। तो शिबाई कहती है, इनसे करवा लो। जैसे ही शेन बिल देखती है तो शिबाई कहती है, मुझे क्यों ऐसे देख रही हो, तुम मेरे टी का बिल पे नहीं कर पा रही हो, मुझसे केस कैसे जीतोगी। फिर शिबाई ही बिल पे करती है और कहती है, ये मेरा ट्रीट समझो। तभी शेन शिबाई के पर्स में गैलेक्सी होटल जाने का टाइम देख लेती है और सेम डेट भी। फिर शिबाई के जाने के बाद शेन कहती है, गैलेक्सी होटल से वेरान होटल जाने में 1 घंटा लगता है। और शिबाई ने बोला कि वो तो 7:37 पर वेरान होटल पहुंच गई और उसके पर्स में गैलेक्सी होटल पहुंचने का टाइम 7:07 था, तो वो 30 मिनट में कैसे पहुंच गई। फिर वो शिबाई के हस्बैंड ने जो बोला था वो सोचती है, जहाँ वो कह रहा था मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, तो वो इतनी रात को 5 स्टार होटल क्या करने गई थी। ये सोच के शेन कहती है, मतलब कि वो न्यूज फेक है, क्योंकि ये कभी वीरान होटल गई ही नहीं थी, बल्कि ये तो गैलेक्सी होटल गई थी अपने लवर से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में शेन गैलेक्सी होटल के मैनेजर से मिलती है और कहती है, मेरी बॉस का 3 मिलियन का नेकलेस खो गया है, तो मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। तो मैनेजर कहता है, पर मैंने आपको पहले देखा नहीं है। तो वो शिबाई के रूम नंबर बताती है और कहती है, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, मैम ने मुझे बोला है अगर आपने मुझे फुटेज नहीं दिखाया तो मैम आपको छोड़ेंगी नहीं, पर मैं चेक कर लूंगी, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं मैम से बात कर लूंगी। जिससे मैनेजर डर जाता है। फिर वो कहता है, मम आप चेक कर लो। नेक्स्ट सीन में शेन चेन एक्सू को कॉल करके कहती है, देखा तुमने, मैंने फुटेज भेज दिया है। वो कहता है, हाँ। तो शेन कहती है, अब हम कोर्ट में शिबाई के लवर वाला एविडेंस दिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में कोर्ट के बाहर शेन से शिबाई कहती है, मैंने वर्ल्ड के सबसे अच्छे अटर्नी को हायर किया है, आज मैं तुमको हारता हुआ देखना चाहती हूँ। तो शेन कहती है, अभी जीती तो नहीं हो ना, इसीलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत दिखाओ। नेक्स्ट सीन में शिबाई जज के सामने रोते हुए कहती है, चंगसू ने मुझे उस दिन धमकी दी थी कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरा केस नहीं लड़ेगा। तो जज चंगसू से कहते हैं, तुम कुछ कहना चाहते हो। तभी यहीं पे एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं कि शिबाई चंगसू के पास जाती है और कहती है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरी बात मान लो, जिससे मैं तुम्हारी हार कम कर दूंगी। और तुम्हें कोई लॉयर नहीं मिली थी क्या जो तुम अपने असिस्टेंट को लाए हो। तो वो कहता है, वही बहुत है तुम्हारे लिए। फिर प्रेजेंट में शेन कोर्ट से कहती है, हमारे पास एविडेंस है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दिखाऊं। तो शिबाई का लॉयर कहता है, ऑब्जेक्शन जज, क्योंकि ये न्यू एविडेंस की बात कर रही है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो जज कहते हैं, शांत हो जाओ तुम। और शेन से कहते हैं, तुम अपना एविडेंस दिखाओ। फिर शेन शिबाई के होटल वाला वीडियो प्ले करती है, जिसको देखकर जज कहते हैं, विटनेस को बुलाया जाए। तभी शिबाई का लवर आता है, जिससे जज पूछते हैं, तुम्हारा इस वुमेन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो शिबाई का बॉयफ्रेंड कहता है, मेरा इसके साथ अफेयर्स है। तो शिबाई कहती है, ये आदमी कौन है, झूठ बोल रहा है।
तो जज कहते हैं शांत हो जाओ। फिर शेन शीबाई के बॉयफ्रेंड से पूछती है 17 तारीख को तुम शीबाई के साथ गैलेक्सी होटल गए थे? तो वो कहता हाँ, ये मुझे स्कूल से ले गई थी। तो शेन कहती है जज, इससे प्रूफ होता है कि उस दिन शीबाई वीरान होटल गई ही नहीं थी जिस दिन मेरा क्लाइंट गया था, इसीलिए मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो न्यूज है वो फेक है। तो शीबाई अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाने लगती है इसको मैं जान से मार डालूंगी, इसने मेरा इतना पैसा उड़ाया था फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो शीबाई का बॉयफ्रेंड कहता है तुमने हमेशा मुझे फोर्स किया था अपने साथ रहने के लिए, यहाँ तक स्कूल में मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी, और अब तुम मिस्टर चेंगसू को भी फोर्स कर रही थी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। जिससे शीबाई बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। नेक्स्ट सीन में शेन और चेंगसू कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं और बैकग्राउंड में जज का जजमेंट सुनाई दे रहा होता है कि शीबाई को जेल हो गई है और चेंगसू पे जो इल्जाम लगाया गया है वो फेक है, तो ट्रेंडिंग न्यूज को भी हटा दिया गया है। फिर बाहर रिपोर्टर चेंगसू से इस बारे में क्वेश्चंस करते हैं तो वो कहता है मेरी लॉयर शेन से पूछो। फिर शेन उन रिपोर्टर्स को सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट सीन में चेंगसू शेन का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी लॉयर वाइफ चलो घर चलते हैं। फिर दोनों मुस्कुराते हुए घर जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।